हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अगर बच्चा छोटा है तो उसकी जीभ हम कैसे साफ़ करें और कम से कम दिन में कितनी बार साफ़ करनी चाहिए। दोस्तों होता है ना, क्या है ना, बच्चा छोटा होता है और जब छोटा होता है ना तो दूध पीता है। अगर 6 महीने तक है तो सिर्फ दूध ही पीता है और 6 महीने के बाद खाना भी खाने लगता है। और बच्चे की जीभ साफ़ करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि दोस्तों आप ही सोचो, जब आप अगर ब्रश नहीं करते हो, ऐसे ही होते हो तो आपको अजीब सा लगता है ना। जैसे आप ब्रश मंजन करके एकदम रेडी हो जाते हो, आपका मुंह फ्रेश लगने लगता है ना, उसी तरह से बच्चे को भी होता है कि वो जब दूध पीता रहता है या जब बड़ा हो जाता है तो खाना खाता है, तो उसके बाद उनको भी मुंह की सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे को तो हम टंग क्लीनर करा नहीं सकते और ना इतने छोटे बच्चे को आप ब्रश यूज़ करा सकते हो। तो हमें किस तरह से बच्चे की जीभ साफ़ करनी चाहिए हम ये देखेंगे। तो दोस्तों आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने तक का है, साल भर तक का है, तो जब इतना छोटा है तो आप क्या करें कि उसको दिन में 2 बार जीभ साफ़ कराएं। और कैसे करानी है, तो इसके लिए दोस्तों कोई सा भी कपड़ा ले लो आप, कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, बहुत हार्ड वैसा नहीं होना चाहिए खुरदुरा। जैसे ये मैंने हैंकी ले ली, आप इसको आप क्या करो कि पानी में डिप कर लो, नॉर्मल पानी में डिप कर लो। इसके बाद पानी अच्छे से निचोड़ दो और इसके बाद इस कपड़े को आप अपनी उंगली में, जैसे इस वाली जो फिंगर है आपकी इंडेक्स फिंगर, इसमें आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ऐसे आपने कर लिया ना, जो कि कपड़ा गीला है और आपने अपनी उंगली में लगा लिया, और आप अपनी उंगली से बच्चे का मुंह खोल के आहा करके जीभ अच्छे से साफ कर दो पूरी, जब आपका बच्चा छोटा है। और ये आपको 2 बार करना है दोस्तों। एक बार आप सुबह कर दो, जैसे बच्चा सुबह सो के उठता है, जगता है, तो आप उसका मुंह साफ कराते ही हो। बच्चे को हम थोड़ा अच्छे से उसको गोदी लेते हैं, थोड़ा उसका मुंह साफ कराते हैं और उससे थोड़ी देर बाद करते हैं, क्योंकि बच्चा जब सो के उठता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। तो और मुंह भी उस टाइम अजीब सा होता है, बच्चा रात में भी दूध पीता है, तो आप उसका सुबह एक बार तो आप सुबह करा दो। इसके बाद एक बार शाम को, फिर जब आप बच्चे को तैयार करते हो या मतलब कुछ भी करते हो, तो शाम को एक बार फिर से करा दो। कम से कम दिन में 2 बार आप बच्चे का मुंह साफ कराएं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप सोचो, आपको जब ब्रश करने के बाद पानी से ही गुड़गुड़ आप करते हो, कुल्ली करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, उसी तरह से बच्चे को भी अच्छा लगता है। तो आप हमेशा जब भी आप करें, कपड़े को डिप करें पानी में, गोल मतलब गीला करें अच्छे से, इसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ दें और इसके बाद ऐसे है करके अच्छे से साफ करा दें दोस्तों। तो दिन में 2 बार करानी है। और ये कब तक कराना है दोस्तों, तो आप बच्चे को कम से कम साल 2 साल आप कराते रहिए। ये अच्छी हैबिट होती है, बच्चे का मुंह भी साफ रहता है, बच्चे को अच्छा लगता है। इसके बाद अगर आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे 2 साल का हो गया, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप उसको टंग क्लीनर नहीं कराना। बच्चे को कभी टंग क्लीनर की आदत मत डालना। आप कपड़े से भी कर सकते हो, कपड़े से नहीं कर सकते हो तो जो बेबी टूथब्रश आती है सॉफ्ट, वो आप ले लीजिए और उसको बता दो कि ब्रश से ब्रश से ही आपको करना है आपको। या आप 2-3 साल तक आप कपड़े से कराते रहो। मैंने अपने बच्चों की 3 साल तक मैंने खुद साफ़ किए, कपड़ों से ही साफ़ करती थी, कपड़ा ऐसे गीला करके साफ़ कर देती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब 3 साल के हो गए तो फिर उनको जैसे बेबी ब्रश हम ला के दे देते हैं, तो उसी बेबी ब्रश से उनको आप बता दो कि बेटा ऐसे करने हैं, या आप खुद करा दो। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को भी कराइए और उसको जब बड़ा हो जाए तो आप उसको सिखा दीजिए कि टूथब्रश से कैसे करनी है। और बच्चे को कभी टंग क्लीनर नहीं देना दोस्तों, किसी भी चीज़ की। आजकल प्लास्टिक्स की आती है, ये होता है ना बच्चों के लिए अच्छा, क्योंकि जो हमारी टेस्ट बड होती है ना जीभ में छोटी छोटी, वो डैमेज होती हैं और बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको कई बार बच्चों के नहीं समझ आता ना कि हम ज़ोर से कर रहे हैं कि धीरे कर रहे हैं कि क्या होगा। तो ये सब आप उनको बिल्कुल ही मत दें, आप सिर्फ कपड़े से साफ कराएं। और जब बच्चा 3 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, तो आप उसको ब्रश से करवा दो, खुद ही करवा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे उतना अच्छे से नहीं कर पाते। और इसके बाद आप पानी से गुड़गुड़ करा दो। जब टंग क्लीनर आप ब्रश से साफ कराओगे, उसके बाद आप पानी से गुड़गुड़ कराओ। अब बाकी कपड़े से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार एक जगह से करा दो, दूसरी बार ऐसे से करा दो, मतलब कपड़ा बदल लो दूसरी जगह से। तो इस तरह से आप दोस्तों बच्चों की जीभ साफ कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को ना इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है और उनको जल्दी हो भी जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। आई होप आप समझ गए। थैंक यू।